जो टफनेस होती है वो ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं व्हील चेयर पे था 4 साल तक। तो मेरी मम्मी ने फिजियोथेरेपी सीखी थी, इंजरीज हो गई थी, फिर भी मैं बैक टू बैक कंपटीशन खेला था। एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल आने वाले हैं, तो टोटल मिला के 25 प्लस मेडल ज़रूर आएंगे इंडिया के। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ वरुण मलिक। ओलंपिक्स अभी समाप्त हुए हैं, पेरिस के अंदर जो हुए थे, और अब आने वाले हैं पैरा ओलंपिक गेम्स 2024। ये भी पेरिस में 28 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। भारत की तरफ से 84 एथलीट्स यानी कि 84 एथलीट्स हिस्सा लेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो मेडल्स लेके आ पाए जो वो अभी तक लेके आए थे। और आज उन्हीं में से एक मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है। योगेश कथुनिया जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। पैरालंपिक्स में आप जा रहे हैं, कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाला है, तो कैसी आपकी तैयारी है, कैसा आपका प्रिपरेशंस चल रहा है? प्रिपरेशन मतलब पहले से अच्छा है। लास्ट टाइम टोक्यो में जब गया था तो इतना मैच्योर नहीं था कि वहाँ पर गए और परफॉर्म किया, लेकिन सिल्वर आया। तो धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली साल बीतते गए तो अब मतलब मैच्योरिटी आ गई है और पूरा फोकस्ड है और एकदम पूरा डेडिकेशन दे रखा है। बिल्कुल। आपने 2021 में जो ओलंपिक्स हुए उनमें आपने सिल्वर जीता डिस्कस थ्रो में। उसके बाद आपने एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ पे भी आप सिल्वर लेके आए। आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भी आपने मेडल्स जीते हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस था पिछली बार ओलंपिक्स का, वो कितना आपको लग रहा है कि इस बार अच्छा रहेगा, कितना हैंडी रहेगा पिछली बार का एक्सपीरियंस? पिछली बार का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मतलब काम आएगा मेरे को, क्योंकि जो जितनी भी गलतियां थी उसको मैंने पूरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है और अपने इस वाले करंट सीज़न में उन गलतियों को सुधारा है और पूरा उस पर फोकस किया। अभी आपने एशियन गेम्स में भी पिछले साल परफॉर्म किया था, वहाँ पे भी आप मेडल लेके आए थे। तो एशियन गेम्स का एक्सपीरियंस, एशियन गेम्स का वो जो आपने परफॉर्म किया था, वो कैसे रहने वाला है? कैसा कंपटीशन होता है एशियन गेम्स में? ओलंपिक्स में किस तरह का कंपटीशन रहता है? एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग देखें तो एशियन गेम सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के लिए होता है और जो ओलंपिक्स होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए होता है। तो अगर हम उसका कंपटीशन को मैच करें तो बहुत ऊपर नीचे है। एशियन गेम कहाँ और ओलंपिक्स कहाँ पर है, बहुत ऊपर है ओलंपिक्स। तो जो टफनेस होती है वो ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा होती है और जितने भी अच्छे मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लगभग बाहर के ज़्यादा है, एशियन कंट्रीज से कम है। ब्राज़ील हो गया और यूरोप में ग्रीस हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, मतलब काफ़ी सारा कंपटीशन यूरोप की तरफ ज़्यादा है। तो इसका जो मेरे को एशियन गेम का जो एक्सपीरियंस है वो हाँ काम आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में से मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी सीज़न में। मतलब मुझे इंजरीज हो गई थी, फिर भी मैं बैक टू बैक कंपटीशन खेला था। तो उसके बाद भी मतलब मेरा मेडल आया था तो मैं खुश था, सिल्वर मेडल। तो अब की बार वो गलतियाँ नहीं करी है और पूरा रिहैब करके प्रॉपर वो चीज़ें ठीक करी है। बिल्कुल। और आपकी जो प्रिपरेशंस है, अब आपका वो आप चाहोगे रिजल्ट देखने को मिले। इस बार, पिछली बार सिल्वर था, इस बार क्या आपका गोल है, क्या आप टारगेट लेके चल रहे हैं? जैसे पिछली बार मैं जब गया था तो मेरा गोल था कि मेरे को मेडल लेके आना है, गोल्ड मेडल लेके आना है। इस बार भी मैंने जो लेकिन इस बार मैंने प्रॉपर मेंटल ट्रेनिंग करी, तो मैं एक अपने नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा, हर चीज़ फॉलो करूंगा, एवरीथिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, फिजियोथेरेपी, रिकवरी, प्रोसेस पे फोकस करूंगा, एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करूंगा। तो बस ये है कि मैं अपना 100% दूंगा और भगवान की दुआ रही तो मैं होपफुली कलर चेंज करूंगा इस बार। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं। प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि हर बड़ा एथलीट, हर बड़ा खिलाड़ी यही कहता है कि प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है और यही निशानी होती है एक बड़े खिलाड़ी की। आप मुझे ज़रा बताइए, आप पैरालंपिक्स में किस तरह से आप आए, कब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं पहले तो अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। जब मैं 9 साल का था 2006 में, तो मुझे एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हुई थी, गुलियन बेयर सिंड्रोम। तो तब मुझे मतलब चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो मैं व्हील चेयर पे था 4 साल तक। तो मेरी मम्मी थी, उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हाँ हम एक फिजियोथेरेपी हायर कर सके। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि नहीं चल पाएगा, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला था फिजियोथेरेपी करते रहो, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो
जीबी सिंड्रोम एक ऐसा केस मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें 1% चांस होता है कि आप ठीक हो जाओगे। तो उस 1% में मैं आता हूँ कि हाँ मैं चल पाया। तो मेरी मम्मी ने फिज़ियोथेरेपी सीखी थी, 1 महीना हम लोगों ने कैसे तैसे करके उसको हायर किया था। उसके बाद मम्मी ने साथ साथ में उनसे फिज़ियोथेरेपी सीखी और फिर मैं हल्का हल्का चलने लगा और थोड़ा ठीक होने लगा। जब मैं 2015 में किरोड़ीमल कॉलेज में गया था तब मेरे जो सीनियर हुआ करते हैं सचिन यादव, उन्होंने मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि पैरा स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज़ होती है। वो उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी थे, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था स्टूडेंट यूनियन का। तब धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट वहाँ बढ़ा और मैं पैरा स्पोर्ट्स में गया और मुझे एक ग्रेटनेस और मतलब एक मोटिवेशन मिलने लगी, एक अलग फील मिलने लगी स्पोर्ट्स से, जिससे मैं फ्रेश फील करता था और पॉजिटिव माइंडसेट हो गया था। तो मेरे को वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और ये जर्नी अब जो है काफ़ी आगे बढ़ गई है। 8 साल आपको करीब हो गए होंगे पैरा स्पोर्ट्स में कम्पीट करते करते। आपने कई मेडल्स आपके पास है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में आप गए हैं, वहाँ आपने मेडल्स जीते, एशियन गेम्स में जीते और पैरालंपिक्स में जीते हैं, जो कि सबसे बड़ा मंच होता है किसी भी खेल जगत का। किसी से भी पूछिए आप वो यही कहेंगे ओलंपिक पैरालंपिक के जो मेडल होते हैं उनके आगे कोई मेडल नहीं होता। पिछली बार हमारे 54 एथलीट्स थे, 19 मेडल्स आए थे। इस बार थोड़ा कंटिंजेंट बढ़ा जा रहा है, 84 एथलीट्स का जा रहा है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रेंथ है कंटिंजेंट में, क्या मेडल्स के चांसेस है, कैसा आपको लग रहा है इस बार? आप मेडल के चांसेस देखा जाए तो इस बार कंटिंजेंट 84 का जा रहा है। तो अराउंड मेरे को तो पता है कि एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल आने वाले हैं। तो टोटल मिला के 25 प्लस मेडल जरूर आएंगे इंडिया के। 25 प्लस यानी इतिहास रचने वाला है। एक बार हिस्ट्री रिपीट करेंगे वापस से। हाँ, पिछले कुछ टाइम में जो था 2008 के करीब मेडल्स आते नहीं थे हमारे पैरालंपिक्स में, लेकिन फिर पिछले 1-2 ओलंपिक से ऐसा पैरालंपिक से देखने को मिला है कि बहुत सुधार आया है, बहुत मतलब एथलीट्स के परफॉर्मेंसेस दिखने लगी है। और नो डाउट प्रोसेस तो उनका तब भी स्ट्रॉन्ग रहा ही है, अब परफॉर्मेंसेस दिखने लगी है। अब वो पोडियम पे हमारे एथलीट्स खड़े होने लग गए हैं। पिछली बार हमारे 5 गोल्ड मेडलिस्ट थे, इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि हमारे पास और गोल्ड मेडलिस्ट हो। तो आप फाइनल कमेंट्स क्या देना चाहेंगे लोगों के लिए जो कुछ विल पावर, जो हताश हो जाते हैं, जो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों में लोग परेशान हो जाते हैं और एथलीट्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आप क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा लोगों को कि हमारे जितने भी पैरा एथलीट्स हैं, अगर आप उनके जीवन में देखो तो उनका दुख बहुत ज़्यादा बड़ा है एक नॉर्मल जो जीते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, काफ़ी मतलब सबकी बीमारियां अलग अलग है। कोई पोलियो है, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, किसी को न्यूरोलॉजिकल है, कोई सेरिब्रल पाल्सी है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ उस चीज़ से भी निकल के वो लोग आगे जा रहे हैं। तो उनको देख के मोटिवेट होना चाहिए और उनकी तरह एक नेवर गिव अप का रखना चाहिए कि हाँ अगर वो गिव अप नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। तो आप भी हमें देख के मोटिवेट और पेरिस पैरालंपिक्स को देखें। अब मुझे लगता है आप कब 25 तारीख को आप जाएंगे पेरिस में, तो उसके बाद आपका कैसा प्रोसेस रहेगा? वहाँ कंडीशन से आप कैसे वहाँ पे मतलब एक्लेमेटाइज होंगे, कैसे रहेगा वो? 25 को जाऊँगा मैं। तो मैंने पूरा प्लान बना रखा है कोच के साथ और टीम के साथ मिलके कि पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है। तो पूरा जो 1 वीक का प्रोसेस होगा वो अच्छे से प्रॉपर फॉलो करूँगा मैं वहाँ पर। और उसके बाद आपका 30 से शायद शुरू हो जाएगा। 30 से एथलेटिक्स है, लेकिन मेरा 2 सितंबर को है। फिर जब आप आएंगे तो आपको क्या उम्मीद है, फैन से क्या उम्मीद है? जब आप वहाँ खेल रहे होंगे उसके बाद जब आप आएंगे, फैन से आप क्या उम्मीद चाहते हैं कि कैसा उनका आपके साथ सपोर्ट रहे? मेरा तो सिर्फ यही सपोर्ट रहेगा कि इवेंट देखे और इवेंट देख के आपको बहुत अलग फील होएगा। क्योंकि जो हमारा वाला इवेंट होता है डिस्कस थ्रो, सीटेड थ्रो में, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 6 मिनट में आपको 6 थ्रोज करनी होती है, क्योंकि आपको बाकी बाद में मौका नहीं मिलता। तो 6 मिनट के अंदर 6 थ्रो करना और इतना एक्सप्लोसिवनेस और इतना स्टेमिना बनाना और रिकवर भी करना नेक्स्ट थ्रो के एकदम से, तो वो एक अलग लेवल का आपको मतलब देखने में बहुत अलग ही मिलेगा वहाँ पर।
बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि फैंस आपके इवेंट्स को, सभी के इवेंट्स को, भारत के सभी एथलीट्स के इवेंट्स को बहुत अच्छे से देखेंगे और आपसे फिर हम मुलाकात भी करेंगे जब आप पेरिस से लौटेंगे। और लोगों से भी यही दरख्वास्त रहेगी कि जिस तरह से आपने ओलंपिक्स को, जिस तरह से आपने क्रिकेट को सपोर्ट किया है, उसी तरह से आप पैरालंपिक्स और आने वाले हर इवेंट्स को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती है, आपके सपोर्ट से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल सकती है। तो ये थे हमारे साथ योगेश कथुनिया जी। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था और अब पेरिस पैरालंपिक्स में भी ये हिस्सा लेने जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि एक और मेडल भारत के लिए लेके आए। और इनका गोल यही है कि ये अपने प्रोसेस पे फॉलो करेंगे और मेडल का रंग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इनके इवेंट्स को और सभी के इवेंट्स को आप ज़रूर देखिएगा और देखते रहिए इंडिया टीवी। मैं वरुण मलिक आपसे यहाँ पे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।